वो सब ट्रैक मारेगा कहाँ है रे, तो यहाँ है, वहाँ जाकर कुकुर खाने जाकर खोज देगा। रोल नंबर कहिए मिले? रोल नंबर वो मिलेगा हम लोग का अभी समय है दिसंबर में मिली शायद, ना तो इधर ही मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अभी तो मेन थोड़ा है, ये तो डोमिन है, ये डोमी है। अभी ये जाएगा वहाँ पे, तब ये यहाँ पर तब सरकार करेगा ओके ठीक है सबका, तब बना के भेजी मेल। अब दिखा दिया मिलाने के लिए कि मिला लो, क्योंकि सरकार भी जानता है कि जितना जुडिशिया लोग है सब बैठे हुए कंप्यूटर पर, कोनो को लिखेगा लूटना वाला, इसलिए वो भेज देता है कि तब मिला लो बच्चा सब, क्योंकि जानता है कि जितना अच्छा लोग के तो इंग्लिश में वर्ड लिखना नहीं आता है, एक से लिखा था कि एक से एक हार्ड नाम होता है। अब किसी का आदित्य कुमार है, अदिति कुमार, वो लिखेगा 2 गोटी तो 1 गोटी लगा देता है सब, इसलिए आता है चेक करने के लिए कि चेक कर लो कौन सा गलती कौन सही है। सरकार भी तेजन है। और डॉमी मिल गया तो मानो एग्जाम जाना बैठना पड़ेगा, 23 लाख में एक तुम लोग भी, और 23 लाख में अपना रंग दिखाना है कि क्या है हम कितना पानी में, बस क्योंकि अब तो ओके हो गया। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे 7 चैप्टर, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखो, इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना, या इसका हिंदी में एक और ही नाम है, कौन बोलते हैं, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। ठीक, ये हिंदी में नाम इसका 2 गो है। ठीक है ना, चाहे पुरानका लोग पढ़ा है लोग, वो का पढ़ा लो एनालिटिकल, ANALYTICAL, एनालिटिकल जियोमेट्री। चलो छोटा अक्षर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हिंदी होता है विश्लेषिक ज्यामिति। ठीक, इसका आएगा मार्क्स में 5 नंबर आता है मैट्रिक में, 5 नंबर इसमें से उठा देता है कोई क्वेश्चन। तो ये 2 हो गया, तो दो तीनों में कौन नाम बोलेगा कौन सही है, लेकिन खासकर इसका चर्चित नाम कौन है, तो निर्देशांक है, ये चर्चित नाम है। ठीक है ना, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें क्या पढ़ता है कि किसी भी बिंदु को किसी भी तल में खोजने के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि किस तरह खोजा जाएगा। जैसे समझो, इसका एक एग्जाम्पल देखो, किसी भी चीज को खोजने के लिए इसमें पढ़ा, जैसे माना यहाँ पर ये हो गया हम लोग के कोई पेपर हो गया। ठीक, अब मानो यहाँ पे हमने कोई बिंदु को इंकित कर दिया, लगा दिया, अब बताना है कि ये बिंदु कहाँ पे है। ठीक, तो अगर मानो हम बोले कि बायां, जो बायां पक्ष है उसके सटले है, या बाएं लाइन का सटल है और नीचे से ऊपर है और ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, तो इसका ये तो निश्चित नहीं ना हो पा रहा है, लगभग हो जा रहा है, निश्चित इसका निश्चित बताना है। यानी अगर इधर से बोल दे कि थोड़ा सा इधर से बड़ा, इधर थोड़ा सा, तो वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो इसका निश्चित बिंदु का मान नहीं होगा। अब निश्चित बिंदु का मान बताने कि बिंदु यहाँ पे है क्या, कहाँ पे है, इसका रियल बताना है। ठीक है ना, तो इसको रियल बताने के लिए देखो, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है रेने डेकार्ट। ठीक है, रेने डेकार्ट है, जो कि आपको लोग मिलेगा, इसमें भी पढ़ाएंगे उनके बारे में, और 9th में भी पढ़ना है 3 चैप्टर में उनके बारे में। ठीक है, रेने डेकार्ट का है, तो रेने डेकार्ट एक साइंटिस्ट है। ठीक है ना, इसे नहीं देखता है हम लोग गाँव में बहुत सारा बच्चा सब ना सुबह हो जाता है तब वहाँ ठीक करते उठते सोते रहता है, उसी में जागता नहीं है सब का। तो अभी सो दो, अभी का भाई सुबह में भोर में नहीं देखता है लो, या अभी भी नींद टूट जाता है, उसी मोबाइल चला टेरते रहेगा, लेकिन जागेगा नहीं, उसी में रहेगा, घुसा रहेगा। तो उसी तरह थे रेने डेकार्ट। ठीक है ना, लेकिन रेने डेकार्ट का परले नहीं था, सब परले होता है, वो नहीं थे, उनके जमाना मोबाइल नहीं था। वो क्या किए, वो सोए सोए ही इस निर्देशांक ज्यामिति के खोज कर दिए। ठीक है ना, मतलब कोई बोलता है सपना में, लेकिन सपना में नहीं थे, वो जग गए थे, या जग के उन्होंने लगे सोचने, सोचते सोचते इस ज्यामिति को उन्होंने प्रतिपादित कर दिया रेने डेकार्ट ने। ठीक है ना, यानी सोए हुए। ठीक,
सुबह में सोए हुए थे और सोचते सोचते इस ज्यामिति का खोज कर दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका फादर कोई है तो रेने डेकार्ड है, ठीक है। रेने डेकार्ड इनका फादर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एग्जाम में आता है। तो अब वो बताए, देखो उनका क्या नाम है कि ये बिंदु नहीं तो इससे ऊपर है, नहीं तो इससे नीचे है। लगभग ये बिंदु का मान, जैसे मानो यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मानो जमीन है, ठीक। तो जमीन से लगभग मानो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ बायां से 3 सेंटीमीटर पर, यानी 5,3, यानी 3 सेंटीमीटर कहाँ बायां से और 5 सेंटीमीटर ऊपर से, जहाँ इसका आ रहा है पॉइंट वहीं पर ये बिंदु निर्धारित है। तो ये इसका रियल मान हो गया, हुआ रियल मान। यानी नीचे से नापो तो 5 सेंटीमीटर, ठीक, और बायां ओर से नापो तो 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में ये बिंदु इंकित है। ठीक है, हुआ इनका रियल मान हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे हम लोग बोल देंगे कि मानो यहाँ पे कि इधर ऊपर से थोड़ा सा तो ये नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसका रियल मान होता है। रियल मान यही होता है कि इधर बायां से 3 सेंटीमीटर और नीचे से 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। इसमें 2 चीज आता है, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन ये है, ठीक है ना, और एक ये है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक आता है हॉरिजॉन्टल, एक आता है वर्टिकल, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इसका देखो सिंपल में समझो, जिसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, ये पंक्ति में है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, ये स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी ये वाला पार्ट स्तंभ और ये वाला पार्ट पंक्ति। समझ में आया। स्तंभ पंक्ति, ऊपर वाला क्या बोलेंगे पंक्ति, नीचे वाला के स्तंभ बोलेंगे, ठीक। जैसे ऐसे देखो एग्जाम्पल तुम समझो, जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। मानो यहाँ पे 1 2, फिर 1 2, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 1 2, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मानो यहाँ पे कोई आदमी ए आके बैठा हुआ है, ठीक, ए, तो हम लोग इसको कैसे निर्धारित करेंगे, नीचे से यहाँ, यानी स्तंभ कितना 2 और पंक्ति कितना है लगभग 2 है ना। पंक्ति भी इसका 2 और स्तंभ भी 2, इसको निर्धारित कर सकते हैं, ठीक। इस तरह इसको माना यहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है, तक आप कहेगा लोग स्तंभ 3 पंक्ति 2, ठीक। स्तंभ 3 पंक्ति 2, तो स्तंभ में पंक्ति में समझ में आया, कोई दिक्कत। हम देखो आगे देखो नेक्स्ट, ये ज्यामितीय कलर किसी बिंदु खोजने के बारे में बात करेंगे। जैसे 3.1 में नहीं था वाला, कौन वाला ग्राफ वाला, तो वो ग्राफ वाला सिस्टम सिर्फ ग्राफ के, ये ग्राफिक के मिलता है जुलता सरकार है, ग्राफ और ये दोनों सेम है। तो इधर आगे ध्यान दो, देखते हैं यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पे ये एक हो गया इधर। अब जो मेन कहानी है अब समझो, इसका मेन रीजन क्या है, उसके बाद इसका लेक्चर लिखवाएंगे। अब देखो पीछे इस तरह बता चुके हैं, वर्टिकल ये बताए थे इस तरह रेखा को, ये हम लोग हो जाएगा x, ये x डैश, ये y डैश, मालूम है ना। ये हो गया हम लोग के ओरिजिन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या होता है 4 गो पार्ट होता है, 4 गो भाग होता है 4 गो भाग। कौन कौन सा भाग होता है देख लो यहाँ पे। तो मानो यहाँ पे एक ये भाग है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 गो क्वाड्रेंट हो गए। यहाँ पे 4 गो ये क्वाड्रेंट है। तो इसमें मान जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने कोई चीज रखा, जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे है, ये मानो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। यानी ये जमीन से इसका ऊंचाई, यानी पूरब की ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। और ये हम लोग का दक्षिण की ओर ऊंचाई हम लोग कहते 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक।
और मानो ये कोई पथ हो गया, जैसे इसका मान ABC, ठीक। तो ये मानो यहाँ पे ये दक्षिण की ओर कितना हो गया हम लोग के, यहाँ पर दक्षिण की ओर कितना, तो 8 सेंटीमीटर है, और पूरब की ओर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर कोई बोले कि नहीं इसका दूरी ज्ञात करना है, तो इसका दूरी, इसमें मेन प्रॉब्लम है कि दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी कैसे ज्ञात होगा, तो देखो इसमें मानो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए अगर यहाँ ध्यान देगा लोग, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसका दूरी मतलब वहीं निकलना है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसका तो सिंपल थ्योरी है, चूंकि बता चुके हैं सिंपल थ्योरी है कौन चीज़ में, तो क्या करना है, यहाँ पर CO का मान निकाल देगा तो निकल जाएगा का। जैसे मानो हम लोग को इसका ये बीच की दूरी निकालना है, दक्षिण और पूरब के यहाँ बीच कितना कितना दूरी है, डिस्टेंस है, तो इससे हम लोग को निकालना है। यहाँ पर CO का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, CO बराबर रूट अंडर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे AB स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया है, तो बस जस्ट पढ़ाए हुए थे, पढ़ाया था ना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस, THA पाइथागोरस, PYTHAGORS, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से आया है। तो ये तो हम आराम से यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चूंकि डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगा का, यहाँ BC का वैल्यू कितना है, 8 के स्क्वायर कर दो और 6 के स्क्वायर कर दो, ना हो जाएगा 8 और 6 के स्क्वायर करो। फिर यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा हम लोग का 64 और प्लस 36, ठीक है ना, तो आ जाएगा हम लोग कितना 100, तो निकल जाएगा कितना 10। तो इसका मात्रा कितना आ गया, 10 आ गया। मात्रा को लिखो, मत लिखो, लेकिन मात्रा का अच्छा रहता है। तो कितना निकल गया 10। समझ में आया है, इसके बीच के दूरी निकालने में कोई दिक्कत, इस तरह इसका बीच के दूरी निकाला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर काटिए हैं, निकाल दिए हैं, ठीक। लास्ट में कितना आ गया हम लोग के 10, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो, आप जैसे मानो यहाँ पे ये देखो कार्टेशियन प्लेन, ये भी कार्टेशियन ही प्लेन है, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको मालूम है कि ये x वाला है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यहाँ 0 रहता है। 1 2 3 4 5 6। जैसे मानो हम लोग के यहाँ पे कोई संख्या है, तो मानो यहाँ पे 4 से कोई 3 पे है, 8 से कोई 6 पर, मानो यहाँ पे ये A, ये B और ये C, ये D, ठीक। अब यह समझो, अब जो यहाँ पर A वाला है, तो मानो A यहाँ पे 8 पे है, तो हाई Y एक्सिस है ना, Y है, हाई यहाँ पे X एक्सिस है, ठीक है ना। तो पीछा पढ़ाए थे कि खोजवाए तो वहाँ पे ग्राफ में कि कभी भी मानो यहाँ पे 2,5 है, तो कभी भी समझना पहले वाला किसका मान होता है, तो x वाला का होता है, तो और दूसरा का वाला y वाला का मान होता है, पहलका वाला x का मान होता है। पीछे वाला क्लास में हो चुका है क्लियर। तो कभी भी पहले आएगा जनसंख्या उसको x मानना, और बाद में जो आएगा वो y रहता है इसमें। तो मानो यहाँ पर जो यहाँ a है, तो ये 8 है, तो यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0,1, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी 6,0, ठीक। यहाँ भी वही हाल होगा, y का मान हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 3,0, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,4, क्योंकि यहाँ पे x का मान हुआ है 0, हुआ है ना, समझ में आ रहा जी, हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से मानो हमने बोले कि तुम लोग के CD का मान ज्ञात करना है, देखो CD का बीच की दूरी निकालना है, तो हम लोग का देखो ये CD के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझो। सबसे पहले का हम लोग के OD में से हम लोग के OC घटाएंगे, तब ना सीट निकलेगा ना भाई, बीच वाला मान। ये पूरा में से इतना हम लोग निकाल देंगे, तो ये बीच वाला मान निकल जाएगा, ठीक। तो जैसे मानो हम लोग के OD माइनस यहाँ पे OC, तो इसका मान मानो OD का मान कितना है, OD तो कितना हो गया 6 हो गया नु, अब माइनस इसका मान 3, तो कितना हो गया 3,
मात्रक। आया नु, समझ में आया कि ना आया? CD का मान कोई दिक्कत आ गया यहाँ पे 3। ठीक, अब देखो, अब माना कोई यहाँ पर हम लोग को बोल दे कि नहीं हम लोग के AB का मान निकाल कर दिखाओ, तो AB का मान कैसे लिख लेगा? तो जैसे लिखला है CD का मान वैसे लिख लेगा AB का मान। कब है? तो AB का मान निकालने के लिए देखो वो क्या होगा, AB का मान निकालो तो कैसे होगा देखो, तो AB बराबर यहाँ हो जाएगा कौन सी यहाँ पर AO माइनस BU का, तो यहाँ हो जाएगा AO माइनस यहाँ पे BU। तब AO का वैल्यू देखो कितना है, 1 से 0 से लेकर 8 तक, 8 को ना है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे 4 का है 4 है ना, है तो कितना जाएगा हम लोग के 4 मात्रक। ठीक, अब बताओ CD या BD निकालने में कोई दिक्कत किसी को? मैंने फोटो का। अब देखो, अब यहाँ हम लोग के अगर कोई पूछ दे कि नहीं हम लोग के तू निकाल दो यहाँ पर A और D, तब क्या होगा? AD निकालना है तो इसके क्या होगा देखो, तो AD निकालना है तो सिंपल तरीका है, ठीक है ना, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। AD तो और ही आसान रहेगा। CD वाला CD निकालना है तो इसको क्या करो तुम लोग, थोड़ा देख लियो, समकोण बना लो। समकोण बन गया, और जब समकोण बन जाएगा तो सबसे आसान हो जाएगा। आप देखो कैसे लिख लेगा, समझो। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग को निकालना है यहाँ पे कौन सा, ये AD, तो अगर हम लोग के AD निकालना है तो हम लोग का पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं कि इसको कौन मान लेंगे हम लोग, ठीक, इसको लंब इसको आधार का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD बराबर रूट अंडर ये OD स्क्वायर प्लस यहाँ पर OA स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा OD स्क्वायर प्लस यहाँ पर OA स्क्वायर। अब इसको भाई बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, OD का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर का है ना यहाँ पे, और यहाँ पर OA का वैल्यू 8 का स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस तरह निकालेंगे तो हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब ये जोड़ेंगे तो हम लोग के आ जाएगा पूरा 100 आएगा नू, तो 100 गो में से 10 गो बाहर निकल सकता है रूट में, तो क्या हो जाएगा 10 मात्रक। आया 10 मात्रक। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत? CD निकालने में AB या AD नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब माना यहाँ पर कोई आप बोले कि नहीं हम लोग के निकाल देना है कौन सा, B और C, तब BC तो सेम इस तरह लिख लेगा, तो इसमें BC निकालना है तो कहा जाएगा BC बराबर रूट अंडर OC स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर OB स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस OB स्क्वायर। अब माना इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे OC का वैल्यू 3 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 के स्क्वायर, तो माना ये हो जाएगा, इधर बनाओ अब जगह 9 और प्लस यहाँ पे 16। अब दोनों को बगल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25 आएगा नू, तो 25 आएगा तो 5 मात्रक निकल जाएगा बाहर, निकलेगा कहीं निकलेगा। तो अब ये बताओ कि इसमें कोई दिक्कत इशारा निकालने में? तो आगे चला छापना है कि लगा दी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ये, एक ऐसा मैथ के एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी बिंदु को खोजने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये ज्यामिति में ही है, सिर्फ किसी बिंदु को खोजना है कि वह कहाँ है, ठीक है ना। तो क्या कोई आदमी नहीं भूला जाता है, जैसे मानो मोबाइल भुला गया एप्पल का, तो कौन खोजेगा, वहां से मिलेगा, पुलिस सब खोजेगा का, सब ट्रैक मारेगा कहाँ है रे, तो यहाँ है, वहाँ जाकर कुकुर खाने जाकर खोज देगा, ठीक है ना। तो वही काम ही करता है रसायन ज्यामिति, किसी बिंदु के बारे में खोजता है, ठीक है ना, कौन बिंदु कहाँ है, ठीक है ना। तो देखो ज्यामिति में क्या क्या चीज पढ़ता है कोऑर्डिनेट में 2 चीज होता है, 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। देखो कोऑर्डिनेट्स 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन सी देखो वो यहाँ पर पहला, यहाँ पर जियोमेट्री और प्लस यहाँ पर अलजेब्रा। अब जरा अलजेब्रा ना मालूम है, जियोमेट्री ना मालूम है, तो क्या दिक्कत बा। देखो जियोमेट्री मतलब क्या हुआ, जैसे पीछे पढ़ाया है त्रिभुज वाला, त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक है ना, पंचभुज का ज्यामिति हो गया। अलजेब्रा का हो गया, तो अलजेब्रा का शॉर्टकट में जानोगे, ऐसा नहीं होता है A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, सब स्क्वायर वाला जोड़, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा। समझ में आया? इसमें 2 चीज पढ़ाता है। देखो अब ये पूरा चीज का इनका फादर कौन है, द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री NAT जियोमेट्री। अब देखो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के पिता कौन है, या इसका निर्देशक कौन है। देखो निर्देशांक ज्यामिति, ये एग्जाम में आता है 1 नंबर में। निर्देशांक ज्यामिति का पिता
तो इनका पिताजी कौन है? तो इनका पिताजी है कौन? रेने डेकार्ड ने, ठीक है ना, रेने डेकार्ड, DESCARTES। देखो यहाँ पे एस है ना, साइलेंट है, एस को साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ डेकार्ड। अब साइलेंट कैसा होता है, ऐसा देखो, हम लोग सब किसी को मालूम है कि हैका लिखाता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एस साइलेंट है ना, कोई होनेस्ट पढ़ता है? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे एच जो है लगा है साइलेंट है, ठीक है ना। उस तरह यहाँ पे ये वाला का है एस साइलेंट है, ठीक है ना। इसको बने रेने डेकार्ड, ठीक है। हिंदी में हिंदी नाम होता है रेने डेकार्ड, ठीक है ना। डेकार्ड होता है, ठीक, इस तरह रेने डेकार्ड, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिताजी कौन है, तो क्या लिखेगा? रेने डेकार्ड। इस बार चिन्ह लगा देना, यही है, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ना है इसका एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। इसको देखो अब यहाँ इस अपराध इसका फादर उधर का नाम जान गया लो। अब देखो कार्टेशियन प्लेन, एगो इंसान के 3 गो नाम, मंगरुआ, ढोरैया, ठीक है, चुखुआ, देख लो 3 गो नाम। एक देखो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन इसका हिंदी होता है कार्तीय तल, कार्तीय तल, ठीक है ना। इसको बोलने का मन नहीं करेगा, छोड़ देना। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है ना, यानी निर्देशांक तल, निर्देशांक तल, इसको भी बोलने का मन नहीं करेगा, ये भी छोड़ देना। एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, तो एक्स वाई तल, बस 3 गो नाम इसका होता है एक आदमी का, समझ में आ गया? इसका मेन नाम नहीं, एग्जाम में तीनों में से कौनों का आ जाएगा, तो इसमें तीनों याद रखना है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन बोलेगा तभी एक वह नाम हुआ, या कोऑर्डिनेट बोलेगा या एक्स वाई बोलेगा। हाँ, इसका मेन नाम कौन है? तो इसका मेन नाम है, ये चलता है, ये परिचित है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इसी को तो याद रखना है, चाहे इसको याद रखना, ठीक। अब देखो वो इसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। अच्छा, सबसे अच्छा चीज यहाँ देखो, ये मेन पॉइंट है, ये समझ लेना है। ये समझने के बाद मानो ये आसान, ठीक है ना। देख लो यहाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। ये हम लोग के हो गया एक्स वाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसे मानो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्स, इसको एक्स डैश, ठीक है ना। इसको वाई, इसको वाई डैश, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर रहता ओरिजिन, तो पीछे बता दिए ओरिजिन रहता है, तब फर्स्ट में क्या आता है? प्लस प्लस का, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। जैसे देखो यहाँ पर 2 को क्लियर समझो। यहाँ पे ये 2 हो गया, मानो यहाँ से कोई आया बिंदु, यहाँ 2 पर आके अटक दिया यहाँ, ठीक है ना। इस तरह सिंपल में, ठीक, सिर्फ समझा रहे हैं, समझिए यहाँ पे। अब इसमें करना कौन चाहिए, देखो समझो। इसमें 2 को दूरी होता है, एक दूरी को बोलते हैं भुज, और एक बोलते हैं कोटि। 2 होता है, एगो एब्सिसा, एगो ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट का है, एब्सिसा का है, ये समझ लो। उसके बाद आगे देखो, यहाँ जो होता है ओरिजिन जो है यहाँ पे वाई है, ठीक है ना। तो जो भी वाई से मापी गई दूरी जो इधर होता है, इधर जो भी दूरी मापी गई दूरी इधर जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। मतलब बोलते हैं एब्सिसा, ABCISS, एब्सिसा, ठीक है ना। यानी इसका ये होता है कि वाई यानी मूल बिंदु से, ठीक है ना, एक्स के ओर मापी गई दूरी, जितना भी इधर दूरी न पाएगा वो क्या हो जाएगा? भुज बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना। और ओरिजिन से जितना भी ऊपर न पाएगा दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि या ऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट। तो इसको कोटि बोलो या ऑर्डिनेट बोलो, बात सेम होता है, समझ में आया? यानी यहाँ से ऊपर की ओर नापी गई दूरी कोटि, एक्स की ओर वाई की ओर कोटि, एक्स की ओर भुज। कोई दिक्कत इसमें कोटि और भुज में? अब देखो, अब कभी कभी एग्जाम में क्या बोलता है, देखो एग्जाम फंसा देता है। वहां क्या बोलता है कि वाई से नापी गई दूरी
तो गोधा नहीं, वाई से नापी गई दूरी तो भुजन हो रहा है का, कोटि तो नहीं होगा, भुजन होगा। अब कहीं बोलेगा तो इसलिए याद रखें कि वाई से मापी गई दूरी का होता है भुज, और एक्स से मापी गई दूरी कोटि। समझ में आया नू? तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि ओरिजिन से यानी ओरिजिन से ऊपर नापी गई दूरी तो उसको भी क्या बोलेंगे कोटि, या एक्स से वाई को और नापी गई दूरी का बोलते हैं कोटि, बोलते हैं ना। अब देखो कोई बोलते ओरिजिन, इसको जीरो जो है इसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर कोई बोले कि नहीं ओरिजिन से नापी गई दूरी एक्स की ओर का होता है तब भुज, या वाई से एक्स की ओर नापी गई दूरी भुज। समझ में आया नू? अब जो है ना अंडवा जीरो, रुको इसको इधर लिख दे रहे हैं। तो ये अंडवा का यहाँ पे अंडा मत बोलना था, खिसा जाएगा। इसका नाम है यहाँ पे ओरिजिन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है ना। मतलब होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है मुख्य बिंदु, ठीक है ना। यानी इसको काटने वाला बिंदु यही ना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु। इसलिए आप एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि कार्टेशियन प्लेन में सबसे मुख्य का किसका है, तो बोलना ओरिजिन का है। समझ में आया ना? कची के ओरिजिन के है, यहीं से सारी दूरियां इसमें नापा जाता है, ठीक है ना। इसी यही ओरिजिन जो है इसको 4 पार्ट में बांट दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान दो, समझ लो। ये जो है ना इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हालांकि पीछे पढ़ा चुके हैं भाई, याद रखना। ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को दिए चतुर्थांश, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हो गया सेकेंड चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया हम लोग कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। थर्ड क्वाड क्यू यू ए डी चलेगा क्वाड्रेंट। ये हो गया हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो वो इसमें एक और चीज लिख दो, देखो अगर यहाँ पर ओरिजिन जो है तो ओरिजिन से बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होता है माइनस होता है ना, -3 -4 माइनस होता है कि नहीं होता है। और नीचा की ओर नापी गई दूरी ये भी क्या होता है माइनस में होता है, चूंकि पीछे ही पढ़ा दिया है तो ये भी दूरी होता है माइनस में, ठीक है। यानी मूल बिंदु के दाहिना बगल नापी गई दूरी पॉजिटिव, ऊपर की ओर नापी गई दूरी पॉजिटिव, और मूल बिंदु के बायां ओर नापी गई दूरी नेगेटिव, और नीचा नापी गई दूरी नेगेटिव। समझ में आया? ये भी समझ में आ गया कि इसको कोटि बोलते हैं, ये भुज। ये भी समझ में आया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें खोजना कैसे है, देखो इस क्वाड्रेंट जो है ना फर्स्ट वाला, इसमें हम लोग प्लस प्लस के मान खोजते हैं। यदि कोई भी, ठीक है ना, ऑर्डिनेट के यानी कोऑर्डिनेट के कोई भी मान अगर दोनों प्लस में है तो इसमें फर्स्ट में खोजेंगे, ठीक है। अगर देखो अगर एगो संख्या माइनस में एगो संख्या प्लस में तो हम लोग आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया नू? अगर दोनों माइनस में आ गया तब आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर पहले प्लस और बाद में माइनस आ रहा है तब कहाँ आएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्वाड्रेंट में? अब देखो चलो यहाँ ध्यान दो। अब एग्जाम में यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव निकलेगा। अब एग्जाम पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ORIGIN, मतलब इसका हिंदी होता है देखो मूल बिंदु का, एग्जाम में आ चुका आएगा भी चूंकि हर आता है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो ये याद रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी होता है तो कितना होता है, तो होता है 0,0। याद रहेगा नू? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 रहता है इसका, ठीक। सेकंड में देखो यहाँ पर अब एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑन दी एक्स एक्सिस, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना, कि देखो यहाँ पर वाई अक्ष पर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑन दी एक्स एक्सिस, हाँ एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक,
y का निर्देशांक ठीक। अब देखो, अब यहाँ अगर आ जाए निर्देशांक, यहाँ लिखा है, चलो समझो। अब यहाँ पर अगर कोई पूछ दे हम लोग से कि x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है, मतलब इस पे y का निर्देशांक कितना होगा, तो भाई x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, 0 का, क्योंकि y यहाँ पर है, तो यहाँ ही क्या करने आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यानी x अक्ष पर कभी भी y का निर्देशांक क्या होता है, 0, तो क्या हो जाएगा x, 0। समझ में आया नो? याद रखना कि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0। समझ में आ गया? देखो थर्ड नंबर यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ x ऑन दी y एक्सिस, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के y अक्ष पर x का निर्देशांक। तो बताओ y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाह नहीं, देखो यहाँ पर y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, y। समझ में आया नु? अगर इस पर कोई पूछे कि y पर x का निर्देशांक, तो बोलना x का मान हो जाएगा 0, और इस पर कोई पूछे कि y का मान, तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया नु? इस पर y का मान 0, इस पर x का मान 0। आप देखो, इस अक्ष को काटने वाला बिंदु का बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। इस अक्षों को काटने वाला, हिंदी में लिख दें, अब एक जगह नहीं है, काटने वाले बिंदु को